अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कल चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष के वोट चोरी वाले आरोपों को गलत कहा था। तीनों चुनाव आयुक्त ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लंबे लंबे भाषण सरीखे जवाब दिए थे। हालांकि इन भाषणों में सबूत का अभाव था। खासकर जो सवाल विपक्ष ने उठाए थे उस पर कोई सटीक जवाब नहीं था। चुनाव आयोग ने वोट चोरी वाले सवालों की जांच कराने और सही तथ्यों का पता लगाने के बदले हलफनामा देने और आरोपों को साबित करने की चुनौती दी। कई बार ऐसा प्रतीत हुआ कि चुनाव आयोग सवालों के जवाब देने से ज्यादा विपक्ष को चुनौती देना बेहतर मान रहा है। यहां चुनाव आयोग की भाषा प्रतिहिंसा जैसी थी। अब कल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में आज विपक्ष ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यह आरोप लगाया कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि विपक्ष चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहा है। कई चुनाव में और चुनाव के बाद भी विपक्ष चुनाव आयोग पर आरोप लगाता रहा है, लेकिन चुनाव आयोग इस तरह से विपक्ष पर हमला नहीं करता था। वो विपक्ष की बात सुनता था, उसकी आशंकाओं के निवारण की कोशिश करता था। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग दिख रहा है। एक बार देखिए कि कल चुनाव आयोग ने क्या कहा था, आज विपक्ष ने क्या कहा। सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सर सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। कि जिस प्रकार से कई महत्वपूर्ण सवाल भारत के विभिन्न राजनीतिक दल केंद्रीय निर्वाचन आयोग से पूछ रहे हैं, उन सवालों का उत्तर केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं दे पा रहा और अपनी जिम्मेवारी से भागने की कोशिश कर रहा है। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? वे इस प्रश्न पे मौन थे कि क्यों केंद्र चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया कि पोलिंग बूथ पर जो सीसीटीवी फुटेज कैप्चर होता है वो 45 डेज के बाद उसको डिलीट किया जाएगा। क्यों वे मौन थे इस बात पर, जो बात राहुल गांधी जी ने उठाई कि लगभग 1 लाख फर्जी वोटर उनको महादेवपुरा में मिले। वो ये नहीं बता पाए कि किस प्रकार से मशीन रीडेबल इलेक्टोरल वोट प्राइवेसी का उल्लंघन है। विपक्ष के नेताओं में चुनाव आयोग को लेकर काफी गुस्सा है। उनका सीधा आरोप यह है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, जबकि बीजेपी चुनाव आयोग का बचाव कर रही है। दोनों पक्षों के बयानों पर आधारित ये रील देखिए, फिर आपको एक ऐसा आरोप भी दिखाएंगे जिसमें 2027 के यूपी चुनाव वाला एंगल भी है। अठारह 18,000 एफिडेविट देने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो कौन भरोसा करेगा इलेक्शन कमीशन पर? और जो बाई इलेक्शन आपने, वो सामान्य चोरी नहीं थी, वो डकैती थी। अगर चुनाव आयोग के निर्देश पर और उनकी कार्रवाई पर अगर एक भी डीएम सस्पेंड हो जाए तो कभी भी ना वोट चोरी होगी ना वोट डकैती होगी। लगता तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ईसीआई चलता है। इलेक्शन कमीशन का ये दायित्व तो बनता है कि जो घुसपैठिए हैं किस प्रकार से उनको क्लेंजिंग की जाए, वो इलेक्टोरल रोल में नहीं आए और वो इलेक्शन में भाग न ले सके। ये अधिकार उनको नहीं है वोट देने का। घुसपैठियों के माध्यम से किस प्रकार से चुनाव जीतना है, घुसपैठियों का किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, तुष्टीकरण की राजनीति को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, यही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी करती रही है।
कल माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे थे कि हमसे सवाल पूछ रहे हैं, संविधान पे सवाल उठा रहे हैं। महोदय, आप संविधान के पर्यायवाची नहीं है, आप जन्मे हैं संविधान से। ये तो आप मोदी जी की तरह बोल रहे हैं कि उनकी आलोचना राष्ट्र की आलोचना है। 40 साल से मैं इस देश के चुनाव आयोग को देख रहा हूं, उसके बयानों को पढ़ रहा हूं। ऐसी शर्मनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस कम से कम मुझे तो कोई याद नहीं आ। सवाल है कि बिहार में कितने लोगों ने बगैर डॉक्यूमेंट के अपने एन्यूमरेशन फॉर्म दिए, कितने लोगों के फॉर्म पे नॉट रिकमेंडेड लिखा गया। आखिर बिहार में कटे तो वोट, लेकिन बढ़े कितने और क्यों नहीं बढ़े। इन सब के बीच हमने पूर्व चुनाव आयुक्त ओपी रावत से ये समझने की कोशिश की कि क्या विपक्ष को चुनाव प्रक्रिया में जब कोई शंका होती है और वो उसकी शिकायत करता है तो क्या उसे हलफनामा देना पड़ता है। एक बार सुनिए वो इस मामले में क्या कह रहे हैं। अगर तथ्य और एविडेंस हैं तो वो अगर उपलब्ध करा दें तो भी जांच आसानी से हो सकती है। क्यों नहीं, जांच पे कोई रोक नहीं है, लेकिन उसमें जब तक एविडेंस हमारे सामने ना हो कंप्लेंट के साथ साथ, तब तक कैसे जांच करेंगे। तो एविडेंस तो चाहिए होगी। ये इसमें कहीं कोई नियमों में, कानून में कोई प्रावधान नहीं है। शिकायत जो है किसी भी समय, कभी भी, जब भी आपके पास एविडेंस है, पर्याप्त आधार है, उसमें आप शिकायत कर सकते हैं। और ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने वाली बात होती है कि उसकी तुरंत जांच होके दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया जाए। वैसे वोट चोरी और वोट काटने वाले आरोप एक तरफा नहीं है। बीजेपी की तरफ से भी ऐसे आरोप आने शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने यह दावा किया है कि पिछले चुनाव में कन्नौज में हर बूथ पर 10 से 15 बीजेपी समर्थकों के वोट गलत तरीके से काटे गए, जिसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को हुआ। हालांकि अखिलेश यादव का कहना यह है कि चुनाव आयोग से इसकी शिकायत क्यों नहीं की गई। मैं इस बात को पुख्ता रूप से कह सकता हूं कि इस लोकसभा चुनाव में कोई भी बूथ नहीं बचा जहां पे बीजेपी के वोट कटे हुए ना मिल रहे। हर जगह हमको 10-15 लोग ऐसे मिल रहे थे जिनके वोट गलत तरीके से काट दिए गए थे। तो चुनावी प्रक्रिया में निश्चित रूप से ये गड़बड़ी है, और कहां पे कौन लाभ ले रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन कन्नौज में अखिलेश यादव ने जरूर इसका लाभ लिया और भारी संख्या में हमारे वोट कटे हुए थे और गलत वोट वहां पे जुड़े हुए थे। मैं इस बात की मांग करता हूं कि एक गहन रिवीजन होना चाहिए हमारी वोटर्स लिस्ट का। एक विधायक कह रहे हैं कि मैंने वोट बनवा लिया, मैंने वोट कटवा दिए बीजेपी के। अगर मैंने वोट कटवा दीजिए, मान लीजिए, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं अधिकारी? मैं तो यही तो कह रहा हूं ना, डीएम, एसडीएम और जिन लोगों ने वोट काटे उन पर कार्रवाई कर दो आप। अगर मैंने वोट कटवाए हैं तो आप कटवाइए, आप उनकी कार्रवाई कर दीजिए। कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोप लगाया कि 2027 के यूपी चुनाव को देखते हुए सरकार बीएलओ पद से यादव मुसलमानों को हटा रही है। जिन लोगों की नियुक्तियां की जा रही हैं वो जाति के आधार पर हो रही हैं। ये सब 2027 में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के मकसद से किया जा रहा है। इन्होंने बीएलओ को चेंज कर दिया। कुंदरकी में जो बनी हुई पहले की लिस्ट थी उसमें से सारे यादव और मुसलमानों को 100% हटाकर दूसरे लोगों को रखा गया। दोनों सूचियां इलेक्शन कमीशन को दी गई शिकायत के तौर पर कि देखिए ये इलेक्शन कमीशन, ये थे बीएलओज, और इलेक्शन कमीशन ने जाति के आधार पर सारे मुस्लिम और यादवों को हटाकर दूसरे लोगों को किया है। उस पर कोई जांच और कोई कार्रवाई नहीं की गई, और यही चुनाव के वक्त रहेंगे आगे चल के 27 में। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने।